5वीं क्लास का पहला दिन था। नई यूनिफॉर्म, नया बस्ता, नया स्कूल और मैं एकदम चुप, किसी को न जानने वाला लड़का। सबके पास अपने अपने दोस्त थे और मैं अकेला बैठा था। तभी वो आया, गोल मटोल सा लड़का। बोला, तेरे पास पेंसिल है? नहीं है तो मेरी ले ले। और बस वहां से हमारी कहानी शुरू हो गई। नाम था राहुल। पहले दिन ही उसने अपनी टिफिन शेयर की थी। माँ ने आलू के पराठे दिए हैं, खाएगा? मैं मुस्कुराया और हम दोस्त बन गए। हम दोनों साथ ही बड़े हुए। हर गर्मियों की छुट्टी, हर पतंगबाजी की लड़ाई, हर होमवर्क की मार हमने साथ में झेली। कभी मैं उसके घर जाता, कभी वो मेरे। उसकी माँ मुझे बेटा कहती थी और मेरे पापा उसे छोटू। हमने साथ में सपने देखे थे, बड़े होकर कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा सोचते थे। वो क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं लेखक। और हम दोनों को यकीन था कि एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। फिर आया 10वीं क्लास का साल। हम दोनों की राहें थोड़ी बदलने लगी थीं। वो साइंस ले रहा था, मैं आर्ट्स। अब पहले जैसी बातें कम होती गईं। कभी कभी झगड़े भी हो जाते। छोटे छोटे बातों पर तकरार, बिना माफी मांगे हफ्तों बात न करना। फिर भी दिल में कहीं एक कोना था जहां ये यकीन था कि वो है, वो रहेगा। पर असली दूरियां तब आईं जब कॉलेज शुरू हुआ। वो शहर के बाहर चला गया इंजीनियरिंग करने और मैं यहीं रह गया अपने लेखन के साथ। कॉल्स कम हुए, फिर बंद हो गए और एक दिन पूरी तरह खामोशी छा गई। वो भी जिंदगी में व्यस्त हो गया और मैं भी। पर कभी कभी अचानक उसकी याद आ जाती थी, जब कोई पुरानी फोटो देखता या बचपन की गली से गुजरता। एक दिन पता चला वो अब शादीशुदा है, दूसरे शहर में रहता है, एक बच्ची का बाप बन चुका है। मन किया एक मैसेज भेजूं, कैसा है यार? पर उंगलियां कीबोर्ड तक जाकर रुक गईं। क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई है ना। शायद यही सोचते सोचते साल बीतते गए। आज अचानक किसी ने बताया, राहुल को हार्ट अटैक आया था। अब वो नहीं रहा। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर वही पुराना फोन निकाला जिसमें अब भी उसकी आखिरी तस्वीर थी। दिल जैसे कुछ बोलना चाहता था, पर अब सुनने वाला कोई नहीं था। काश, काश उस दिन एक कॉल कर लिया होता। काश बस इतना कह दिया होता, तू अब भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है यार। काश वो सब कुछ कह दिया होता जो कभी कहा नहीं गया।